ओम हरि हरि ओम। मीरा जी आवाज ठीक है? हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है मीरा जी? जी हरिओम। हरिओम। आवाज ठीक है। हैप्पी हाँ, बसंत पंचमी। सबको हैप्पी बसंत पंचमी। हरिओम दीदी। हाँ, सबको हैप्पी बसंत पंचमी आज। सबको बसंत पंचमी की बधाई हो। हाँ, आज बुद्धि की आज सरस्वती पूजा है ना, हाँ, सरस्वती बुद्धि जी की का देवता है जन्मदिन। ना, सरस्वती वाणी हाँ बुद्धि की। हाँ, जी शुक्लाम अच्छा। ब्रह्म विचार सार परमानंद माध्यमम हाँ व्याद्यम विचारा। हाँ, बोलो पूरा श्लोक बोलो। श्री सरस्वती शुक्लाम शुक्ला ब्रह्म वर्णा सस्मिता सुमोहराम कोटि चंद्र प्रभा मुष्ट पुष्ट स्त्री युक्त विग्रहम वाही शुद्धा शुकाधाना वीणा पुस्तक धारिणी रत्न सारेन्द्र निर्माण णन वर्ण भूषण भूषिता सुपूजिता सुर णे ब्रह्मा विष्णु शिवादिनी वंदे भक्त्या वंदिता च मुनीन्द्र मनु मानवे माँ शारदे वंदना। बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं। मीरा जी आपने भेजा था, वही पढ़ के सुनाया। चलो आगे पढ़ें। 31वां श्लोक। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा
मुक्त हो जाएगा। हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमातत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से अपने में और मुझ सच्चिदानंद कर परमात्मा को देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। कल यज्ञों की बात हुई थी, अब उसके आगे भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, 31वां श्लोक, चौथे अध्याय का 31वां श्लोक है। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, अभी भगवान अर्जुन को कौन सी उपाधि दे रहे हैं? कुरुक्षेत्र अर्जुन। भाई अर्जुन, तो कुरुक्षेत्र मैदान में आ चुका है। ये शरीर भी जो है कुरुक्षेत्र है। कल तक जो यज्ञों की बात बताई, तो ये भी एक कुरुक्षेत्र, अंदर ही अंदर स्वाहा की बात थी ना, तो अंदर ही अंदर जो लड़ाई है स्वाहा, और हर रूप में परमात्मा की जय हो। तो अभी कुरुक्षेत्र अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन, यज्ञ से बचे हुए कुछ भी करोगे तो उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ हमको अनुभव मिलता है। तो भगवान अभी तक यज्ञों की बात कर रहे थे, 12 प्रकार के यज्ञ की बात थी। तो भगवान ने बोला वो करने के बाद अनुभव रूपी कुछ न कुछ उसका फल जो भी मिलेगा, तो यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये योगी सनातन, सनातन माना सनातन, पुरातन, जो आदि से चलते आ रहा है परमात्मा का भाव, उसको परमात्मा को प्राप्त होते हैं। माना रिलैक्स, टोटल शांति, आनंद स्वरूप, ऐसा अनुभव प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। जो किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं करता है, उसके लिए मनुष्य लोक भी, मनुष्य लोक क्यों बोला है भगवान ने? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मानुष जीवन
मानुष जीवन है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। देवताओं का भी जो जीवन है ना, वो उनकी भोग योनि है। बस जितना जितना उन्होंने कुछ सत्य का भाव किया, उस भाव से उनको स्वर्ग या जो भी उनके देवलोक हैं वो मिलते हैं। फिर जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, वापस वो फिर पृथ्वी पर आते हैं। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, भोग नहीं सकते। तो ये यज्ञ हवन जो करते हैं ना, उसका जो खुशबू उठती है, वो खुशबू सूंघ के उनका पेट भरता है। वो खा भी नहीं सकते हैं। ये खाने पीने, उठने बैठने, घूमने के जो भी सुख है, ये सब मनुष्य देही में ही है। इसके सच्चे सुख, बशर्त उसमें अटकाव नहीं हो। बस उसमें एक शब्द शर्त है कि अटकाव नहीं हो। जैसे सतगुरु भगवान बोलते थे ना, एक ही भजन हमेशा, पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आहियां, निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां। सतगुरु भगवान हमेशा ये सिंधी का भजन बोलते थे कि मैं अपनी मौज से घूमने फिरने आया हूँ और निराले नज़ारे देखने आया हूँ। बस ये नज़ारा देख के, घूम फिर के मेरे को अपने धाम जाना है। तो ये वही बात भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। जिसको अभी सुख शांति नहीं है मनुष्य देह में, और वो अगर बोले कि परलोक में जाके सुखी, तो भगवान ने बोला ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तभी पक्का करो, ये पल मेरा है। ये जो पल है ना, ये मेरा है। ये अभी सुख शांति नहीं है तो कल किसने देखा। अभी अगर हमको सुख शांति नहीं है, सच्चा धीरज नहीं है, सच्ची शांति नहीं है, तो कल किसका। तभी सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, कल नाम है काल का। कल नाम है काल का। तो कल पर कुछ मत रखो ही मत, काल के ऊपर जो है प्रेजेंट। बस ये पल मेरा, हर पल बोलो ये पल मेरा, न भूत न भविष्य। वर्तमान में ही ध्यान रखो कि ये पल मेरा है। तो भगवान वही बोल रहे हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। बोलते हैं ना, गया स्वर्ग में किसी के लिए भी, तो किसी ने जाके देखा है क्या। हाँ, कर्मों के आधार पर बोल सकते हैं कि उसका अच्छा कर्म था तो उसका आगे भी भगवान अच्छा ही करेगा। तो बाकी किसी ने जाके देखा थोड़ी है कि कौन स्वर्ग गया कि कौन नर्क गया। ये तो सिर्फ एक कल्पना ही है। जो बोलते हैं गया स्वर्ग में, तो वही भगवान बोलते हैं गया स्वर्ग में माना क्या। जो अभी इस मनुष्य लोक में ही सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक की क्या बात है। हाँ बोलो भारती जी। भगवान साखी दी दे साख, तो हाँ। साखी साख देता है। हाँ। हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, साखी। जो जितनी कमाई अच्छी होती है, तभी दिन भर की कमाई अच्छी होती है, तब जाके हमको सुकून मिलता है। हाँ, वो भी अभी जब गुरु का संग किया है और गुरु का इंटेंशन समझे हैं, तब इस बात का होता है ना कि साखी दींदे साख तेरी। तेरा अंदर वाला जो साखी है, साक्षी, वही तेरा साक्षीपन, वही तेरा साक्ष देगा कि तू कहाँ खड़ा है। हाँ। एक बार मुंबई में थे तो हमको बहुत धड़कन हो रही थी, जवाब नहीं दे रहे थे। भगवान बोले कि थी है, कहीं भेजे थे हमको प्रभु जी ने, वहां जब भगवान जी का निर्माण हुआ था। हाँ। तो भगवान दिल जो धोदो ही तो पापा हाँ, ता दिल का। डको था सच्चाई न था बुधायो। हाँ। कहां सा मां पुछा केडे केडे व्यवहार ता कैसा कैसा संपर्क केडे केडे संपर्क में आयो तो फ्री बुधायो न। हिंदी में बोलो प्यारे, हिंदी में। हाँ, मतलब मस्ती करता होते वनी करे सही। हाँ। दिल जो धोदो ही। हाँ, तो दिल सही में क्या। उसको सबक मिला हाँ। प्रभु जी से कि भगवान हमको पकड़ रहे हैं, सही पकड़ रहे हैं। हाँ। फिर हमने उनको अनुभव बताया भी कुछ, लेकिन भगवान ने बोले तुम पहले मैंने आपसे बात की तो तुम कांप क्यों रहे थे। हाँ। वही ऐसे तो जो सच्चा परमात्मा रहता है ना, हाँ। तो हमारी सच्चाई
हम उसको इसलिए कांपते हैं कि हम झूठे हैं, हम पापी हैं, तभी कांपते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो है ना खोट। तो वही भगवान ने बोला दिल का दोड़ा। पहले की बात है, लेकिन अभी उन अनुभवों से फिर हम आज जग गए हैं दीदी। हाँ, सही बात है। कोई डरे भी क्यों, जब सच्चाई है तो है ना। पर हो सकता है उस समय मन में ऐसा नहीं भाव हो, पर हाईएस्ट पावर के सामने खुलना भी, हाँ, एक बहुत हाईएस्ट पावर के सामने खुलना भी, सच को प्रकट करना, खुलना, उसमें भी जब तक वो भाव बने। तो सतगुरु भगवान ने, गुरु प्रभु जी ने इनकी बात पकड़ ली, इनको कहीं भेजा कोई सेवा के लिए, और वहां से आए तो प्रभु जी ने पूरा समाचार पूछा, तो ये बता नहीं पा रहे थे। तो प्रभु जी ने इनको कहा कि दिल का धड़कना ही पाप है। तेरा दिल धड़क रहा है, माना तेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ खोट है। तू सच्चाई में आना, मैंने जो तेरे को बोला वैसा, जैसा जैसा करके आई है वैसा वैसा बता। तो हमारा मन पहले ही डराता है ना, कभी कभी सच के सामने भी, क्योंकि इतने प्योर उस समय हमारी स्थिति नहीं होती है, पर ये तो गुरु का संग है, तो प्योर हो जाते हैं। चलो ठीक है ना, क्लियर हुआ ये 31वां श्लोक। उसके बाद फिर जीवन में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। हम बोलते हैं डर डर, पर डर डर किसका डर, फलाने का, टीरे का। फिर भगवान ने बोला सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। जिसने अपनी आत्मा को यज्ञ कर्म द्वारा जाना है, जिसने अपनी आत्मा को यज्ञ कर्म के द्वारा जाना है, एक वो आंतरिक यज्ञ जो 10 यज्ञ, उसके बाद अपान और ये प्राणवायु जो कल समझाए, तो ये भी एक प्रकार के यज्ञ हैं। और सतगुरु भगवान ने तो बोला तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए, माना सर्व के भले के लिए। तो मृत्यु का जिसने अपनी आत्मा में यज्ञ कर्म द्वारा जाना है, उसकी मृत्यु का भय चला जाता है और अमृत का द्वार झलकता है। तो जब वो मृत्यु का भय, सबसे ज्यादा भय किसका है, हम बोलते हैं फलाने से, टीरे से, उससे, पर सबसे बड़ा डर सबको अपनी मौत का है, जो है भी कटु सत्य, उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो भगवान वही बोलते हैं कि मृत्यु का जिसने अपनी यज्ञ कर्म द्वारा जाना है, उसको मृत्यु का भय चला जाता है और अमृत का द्वार झलकता है। जो एकांत में खुश नहीं रह सकता, वो यज्ञ कर्म में या बाहर के जीवन में क्या खुश रह सकेगा। ये 2 प्रकार से भगवान ने इसका मीनिंग बताया। जैसे यहाँ बताया मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो जो अपने आप में सुखी नहीं है, तो वो मृत्यु के बाद परलोक भी किसने देखा। पर ये सिर्फ एक कल्पना ही है कि गया स्वर्ग में, गया परलोक। पर जो है अभी है, इस पल है, ये पल मेरा है, इसी निश्चय में रहो। सतगुरु मेरे साथ है, वो सदाई देखते हैं, ऐसा भाव हमेशा अपने साथ रखो। किसी को बोलना है इस श्लोक में कोई अनुभव, आगे बढ़े नहीं तो। 31वां पूरा हुआ श्लोक। लाज माता, ज्योति दीदी, लाज माता कुछ बोलना है? नहीं दीदी क्लियर है। क्लियर है ना? जी दीदी। ये ज्योति दीदी आप कुछ बोलेंगे? ना क्लियर है। क्लियर है ना? मीरा जी? भगवान बोल रहे हैं ना अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कि कुरुवंश में उत्पन्न हुए, तुम कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो। हाँ, कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो। हाँ, ये भगवान उसको समझा रहे हैं कि कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम श्रेष्ठ हो। हाँ, कुरुश्रेष्ठ। हाँ, कुरुश्रेष्ठ, उनको कुरुश्रेष्ठ की उपाधि दी है भगवान ने। हाँ, कुरुश्रेष्ठ, वो तो स्टार्टिंग में हुआ ना, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन। हाँ, ऐसा लग रहा है कि इस मनुष्य लोक में रहते हुए हम सुखी नहीं, यदि सुखी नहीं है तो परलोक किसने देखा है? किसने देखा है? परलोक किसने देखा है? तो हमको परलोक में यदि जाते हैं तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ तो अपने
सब हाँ दिख रहे हैं तो उनके साथ ही प्रेम प्यार से अपना जीवन काटे ना। हाँ, वही तो बात है ना। परलोक भी किसने देखा? बोलते हैं कल्पना में गया स्वर्ग, तो ये भी जी क्या है? चलो ठीक है, किसी के कर्म के आधार पर बोल सकते हैं, पर जो जी प्रेजेंट में सुख ही नहीं है वो क्या बाद की बात हाँ करें। हम्म, इसलिए भगवान ने हम्म, बोला ये पल तेरा बस। हाँ हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। ये ऊंचे में ऊंचा मानुष देह, मानुष लोक, वो ही सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? माना टोटल भीतर के आनंद की बात भगवान कर रहे हैं, बाहर सुख नहीं है। परलोक बोलो, बाहर बोलो, अगर अंदर शांति नहीं है, धीरज नहीं है, सुख नहीं है, तो कहीं पर भी सुख नहीं है। इसी प्रकार 32वां श्लोक है, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। आगे भगवान ने बोला कई प्रकार के और भी यज्ञ, इसी प्रकार और बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, वेदों में लिखे हुए हैं, वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं कई प्रकार के यज्ञ। उन सब को तू मन, शरीर और इंद्रिय की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। वो सब यज्ञ क्या है? मन से, शरीर से और इंद्रियों की क्रिया से संपन्न होते हैं। वेदों में भी कई प्रकार के यज्ञ, आहुति, ऐसा दो, ऐसी ऐसी आहुति दो, ऐसा ऐसा यज्ञ करो। कल यज्ञ की बात चली थी ना, कोई पर्सनल अपने लिए करता है, कोई पारिवारिक, कोई समाज के लिए, कोई अपने गांव के शहर के लिए, कोई तो विश्व यज्ञ। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। वरना जैसे जैसे उठते जाएंगे हर भाव से, वैसे वैसे विशालता का भाव। पहले मैं अपने लिए करती हूँ, फिर चलो कुछ परिवार है, फिर परिवार के साथ चलो सत्संगी मिल गए, पड़ोसी मिल गए, अपना गांव शहर आया, फिर विश्व का भला। तो ऐसे ऐसे करते जैसे जैसे मन में प्योरिटी और ज्ञान की समझ आती जाएगी, वैसे वैसे यज्ञ की विशालता होती जाएगी। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार तत्व से जानकर, भगवान ने क्या बोला? तत्व से, बीज रूप से जान के। तो तत्व से जानना या बीज रूप जानना, तो तत्व में क्या है? परमात्मा। बीज क्या है? सबका बीज एक परमात्मा। तो भगवान तत्व से जानकर माना बीज रूप परमात्मा से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ऐसे यज्ञों का तू अनुष्ठान करेगा। और भाव कौन सा रहेगा? तत्व से जानने वाला। तत्व माना बीज स्वरूप परमात्मा। करने वाला भी वही, कराने वाला वो, प्रेरणा देने वाला वो, हर रूप में वो ही है। जब ऐसा भाव करेगा तो तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। फिर तेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, क्योंकि तूने हर श्रेय परमात्मा को दिया है। करने वाला परमात्मा, कराने वाला परमात्मा, उसकी जो प्रेरणा हो रही है, उसने जैसे कहा वैसा हो गया। तो फिर कोई बंधन है ही नहीं ना, कोई बंधन है ही नहीं। बंधन कब है? मैं मेरे में।
मैं मेरे में ही तो बंधन है ना। पर जब हर रूप में परमात्मा का ही भाव रहेगा तो फिर बंधन नहीं रहेगा। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, उन सब यज्ञों को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया, जो भी होगा तो शरीर से ही होगा। अग्नि जलाएंगे, स्वाहा स्वाहा करेंगे, मंत्रों का पाठ करेंगे, जो भी है तो ये शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू, इस प्रकार जब तू उनका यज्ञों का अनुष्ठान करेगा और किस भाव में, तत्व से जानकर, हर रूप में है ही परमात्मा, तो ऐसा जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। तब तू क्या हो जाएगा? कर्म का बंधन तेरे को नहीं लगेगा, दिखेगा कर्म करते हुए। जैसे रस्सी होती है, जलेली रस्सी, वो बांधने का काम नहीं करती है, ऐसे ही तेरा कर्म दिखेगा कि तू कुछ कर रहा है। शरीर द्वारा, मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा कुछ हो रहा है, पर चूंकि तेरी तत्व पर दृष्टि है, परमात्मा पर दृष्टि है, तो वो कर्म तेरे को बांधने वाला नहीं होगा। क्लियर हुआ? 32वां श्लोक। सचदेवा जी, आपको क्लियर हुआ बेटा? जी जी है ना। उसके पहले 31 वाला भी हो गया था, आप लेट आए। चलो कोई बात नहीं। और किसको कुछ बोलना है, बात करना है? आगे बढ़े। 33वां। हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये कृष्ण की जो बात करने का तरीका है ना, वो सबसे निराला है। पहले कुछ बताएंगे, फिर 2 रास्ता दिखाएंगे, फिर 2 रास्ते में अर्जुन जो रास्ता चूज करता है तो कृष्ण उसके ठीक विपरीत दूसरा मार्ग बताते हैं। ये नहीं तू इस पर चल, तू ऐसा कर। जबकि गहराई से देखो तो दोनों रास्ते पहुंचते एक ही जगह पर हैं, पर भगवान ऐसा द्वंद्व भी डाल के अर्जुन के द्वंद्व निकालते हैं। तो ये भी एक सतगुरुओं की आर्ट है कि वो द्वंद्व डाल के द्वंद्व को निकालना। द्वंद्व को डाल के फिर द्वंद्व, अरे ये कैसे करेगी तू, ये तेरे सही तो नहीं होएगा, ऐसा करने से ऐसा होएगा। फिर सामने वाली कुछ बोलेगी तो ऐसा द्वंद्व डाल के फिर भगवान बोलते हैं हाँ ऐसा होता है, अच्छा अच्छा ऐसा कर। तो ये गुरु की आर्ट है, तो कृष्ण की भी यही आर्ट है, द्वंद्व डाल के द्वंद्व निकालना। तो ये कृष्ण की लीला, कृष्ण का ही ज्ञान ऐसा है। क्योंकि अभी तक 4 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को 3 बार 2-2 रास्ते दिखाए हैं। एक बार दिखाया कर्म योग, एक बार एक रास्ता बोला तू कर्म योग का मार्ग पकड़, एक बोला कर्म योग संन्यास। तो संन्यास फिर मन का ही नाश हो जाए, कर्म कर पर मन का नाश। अर्जुन कर्म योग का मार्ग पकड़ रहा है कि चलो आप बोल रहे हो तो मैं ऐसा कर रहा हूं, तो भगवान ने बोला ठीक है, पर कर्म योग संन्यास, मन से नाश हो जाए, दिखने के लिए क्रिया कर बस। तो ऐसे भगवान हमेशा 2 ही रास्ता अर्जुन को दिखा रहे हैं। फिर अर्जुन जो रास्ता चूज कर रहा है ना, फिर भगवान कोई ना कोई द्वंद्व संशय डाल के ठीक उसका विपरीत रास्ता अर्जुन को पकड़ा रहा है और खड़े करा रहा है कि तू ऐसे, क्योंकि मन, एक तो मन में क्या होता है, डर होता है, ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। तो भगवान इसीलिए अर्जुन की हर स्थिति से अर्जुन को जगाने के लिए अर्जुन जो रास्ता चूज करता है ना, भगवान ठीक उसके विपरीत कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, अभी तक भगवान यज्ञों की महिमा बता रहे थे,
यज्ञ के पहले ज्ञान इसकी समझ की, जिसमें कछुए की बात थी कि कछुए के समान उसका ऐसा नेचर होता है, तो भगवान अभी तक वो बताए। उसके बाद समझ खोले। अभी भगवान क्या बोलते हैं, हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक द्रव्य पदार्थों का मतलब, हाँ परतप का मतलब, परतम माने तेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, तेरे को कोई पराजय कर ही नहीं सकता है, तू जीतेला है, परतंप। ऐसे बच्चों को बोलते हैं ना, तेरे को कोई हरा ही नहीं सकेगा, तू तो जीता है, तेरे को तो इतना आता है। बच्चों को नहीं इनकरेज करते हैं। अभी अर्जुन को भी भगवान बच्चों के समान ही पढ़ा रहे हैं ना। अभी बता रहे हैं, जैसे एक बच्चे को बोलो कि तेरे लिए 5वीं क्लास पहले से ही बोलो तो बच्चा पढ़ेगा क्या? पर नहीं इतना पढ़ ले, नहीं इतना समझ ले, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी, चल अभी आया मिडिल में, चल अभी आया कॉलेज में, ऐसे करके बच्चों को एक सीढ़ी पार करके, एक सीढ़ी पार करके, तो भगवान भी एक सीढ़ी पार करवा रहे हैं। पर अर्जुन जो रास्ता पकड़ रहा है ना, तो भगवान समझ जाते हैं कि इसको ये रास्ता सरल लग रहा है, तो भगवान फिर ठीक उसके विपरीत दूसरा रास्ता बताते हैं, वही बात है। तो ये तो भगवान की ये भगवान की एक कला है, खास कृष्ण की, कि अर्जुन जहाँ हाथ रखता है ना, भगवान ठीक उसके विपरीत की बात बताते हैं। तो हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी तक भगवान द्रव्य में यज्ञ की बहुत महिमा, 12 प्रकार के यज्ञ, अभी भगवान बोल रहे हैं यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो एक सीढ़ी भगवान उसको पार करा रहे हैं। जैसे बच्चों को हम लोग करवाते हैं कि नहीं बेटा इतना सा पढ़ ले फिर हो जाएगा, फिर इतना पढ़ ले फिर हो जाएगा, ऐसे करते करते तो अभी अर्जुन की भी वही स्थिति है। अभी तक अर्जुन मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा भाव, अपने कर्म से भाग रहे हैं। तो हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। परतंप माना तू कभी पराजित हो ही नहीं सकता, तेरा पराक्रम बहुत बड़ा है, अनंत। तो हे परतंप अर्जुन, माना तेरी कोई जूनी भी नहीं है, तू अर्जुन है, अर्जुन। द्रव्यमय, अभी तक जो यज्ञ थे वो द्रव्यमय, माना कुछ द्रव्य पदार्थ या स्वाहा स्वाहा करके जो डाल रहे थे वो भाव। तो द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अभी भगवान उस यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। कर्म पूरे किसमें, ज्ञान से, माना ज्ञान से किया हुआ कर्म, उसका फल रिजल्ट क्या होगा, चूंकि ज्ञान से किया हुआ है, भगवान के भाव को पकड़ा किया हुआ है, तो उसका क्या होगा, कोई भी फल नहीं मिलेगा ना। गलत फल तो मिलेगा ही नहीं, पर भोगने वाला भी फल नहीं मिलेगा। तो भगवान वही बोलते हैं, हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान, फिर आगे फिर भगवान बोलेंगे ज्ञान ज्ञान क्या लगा के बैठा है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, ज्ञान ज्ञान क्या, ज्ञान से ध्यान। तो आगे फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान से भी हटाएंगे, बोलेंगे ये ज्ञान ज्ञान ये सब पंडितों की बात मत कर मेरे सामने, तू ध्यान लगा। क्योंकि आखिरी वही है ध्यान की बात, पर शुरू में ध्यान कोई बोले तो लगेगा नहीं, तो इसलिए भगवान एक एक सीढ़ी करके अर्जुन को चढ़ा रहे हैं। हमको ही शुरू में बोले, बोलो। हमारे यहाँ एक आशाराम बाबू की कुटिया थी, जब आशाराम बाबू थे जब, हाँ, तो किसी ने पूछा तुम दिन में कितना कमा लेते हो, हाँ, तो बोला मैं 15 की 20, किसने, हाँ, किसने कितना बताया, किसने कितना बताया, इतना कमा लेते हैं। तो बोला तुम इतना कमा, चलो आश्रम में बैठो, हाँ, भगवान के ध्यान में बैठो, मैं से ज्यादा दूंगा, हाँ, खाना पीना भी दूंगा, ऐसे भी ज्यादा दूंगा पैसे।
हाँ और जब हम लोग गए 1 घंटा बैठा कर 2 घंटा बैठा, बोला हमसे नहीं हो पाएगा भैया, हमसे नहीं हमारी हो, मजदूरी अच्छी है। सही बात तो वही तो बात ज्ञान है ना। बहुत कठिन है ना। हाँ तो अभी ज्ञान, ज्ञान के बाद आगे भगवान बोलेंगे ध्यान। फिर अर्जुन बोलेगा जब ध्यान था तो मेरे को इतना पदाया क्यों भाई, इतनी इतनी बातें बताया कि बताया भाई सीधा के नहीं बताया। कूदा कूदा के मेरे को ज्ञान दे रहा है सीधा ही ज्ञान बताते थे ना, सीधा ही ज्ञान तो कैसे। सीधा हाँ ही हम ज्ञान की बात बताते थे, हाँ तो इतना स्टेप बाय स्टेप क्या समझा रहे थे। हाँ इससे हाँ, तो हमको ध्यान बताते थे तो ध्यान में रहते थे ना। ध्यान में रहते थे ना, पर होता नहीं है, जैसे अभी दीदी ने बताया, लाज माता ने। हाँ तो ऐसे नहीं होता है। पहले क्लास हाँ का बच्चा दूसरा तीसरा जब पढ़ेगा तभी तो वो कॉलेज की पढ़ सकेगा ना। इसने बोला हम अच्छे थे, वहां मजदूरी कर रहे थे, कम से कम मन तो हाँ लगा रहा मजदूरी में। हाँ, ध्यान में मन नहीं लगता है, बराबर, सही बात है। हे प्रथम अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म ज्ञान में, अभी तक यज्ञ की बात हो रही थी, फिर अभी ज्ञान की बात। उस ज्ञान को यावन मात्र यवन मात्र मतलब ये क्या बताऊं, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में समा, मतलब जो भी कुछ भी कर्म, कोई भी दाग उसमें समाप्त हो जाते हैं। ये अंश मात्र भी, जी जी जी। अंश मात्र भी नहीं रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं वो यावन मात्र कर्म, मतलब ये इतना सा भी अंश मात्र समझो। आगे वो कोई भी खत्म हो मीनिंग जाते हैं। और समझ में आएगा तो फिर बोलेंगे, अभी तो जी अंश मात्र भी भौतिक मतलब। कष्ट, हाँ भौतिक कष्ट भौतिक कष्ट भी हो सकता है। हाँ थोड़ा, लेश जैसे मात्र भी नहीं, ये अंश मात्र ही सही है, लेश मात्र। लेश मात्र, रंच मात्र, हाँ संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भौतिक जो भी है उसके जो भी कर्म का भी भाव, वो भी आपका भी भाव ठीक है। आपकी बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो बोलो। हाँ जी, ऐसे ही लिखा हुआ है, हाँ जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। हाँ, दिव्य तो यही है ना भाई, सब कर्मों से। भौतिक, हाँ भौतिक हाँ ठीक है ना, ये भी क्लियर हुआ ना, अच्छा है, आपकी बुक में थोड़ा डिटेल अच्छा दिया हुआ है, अच्छा है। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को इस रहस्य जान लेना चाहिए। हाँ, इस रहस्य को जान लेना चाहिए। सब कर्म रहस्यों से भरे पड़े हैं, और रहस्य तो सबसे ऊंचा रहस्य है ही परमात्मा। उस रहस्य को जान लो। सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है, जो है भी दिखता भी नहीं है, छुपेला है, वो परमात्मा की बात है। ठीक है, आगे बढ़े। फाउंडेशन बोलो ना दीदी। हाँ, फाउंडेशन परमात्मा, बीज तत्व, जो भी बीज बोलो। तत्व। हाँ तत्व से ज्ञान, समझो, फिर सब अनेक नाम है ना, है तो एक ही ना। हाँ, जिसको जो भाव उठता है, बल्कि ऐसे ये भी शब्दों का भी ज्ञान जो होता है, ये भी तो बढ़ रहा है ना, किसी के घट से कुछ निकल रहा है, किसी के घट से कुछ निकल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आगे भगवान बोल रहे हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अभी भगवान बोल रहे हैं कि यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर वो ज्ञान किसके पास जा, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, जिन्होंने तत्व को जाना है, जिसने खुद भगवान का अनुभव किया है, वही तो हमको भी अनुभव करा पाएगा ना। जिसने खुद ही नहीं किया है तो उसकी वाणी वेखरी वाणी होगी, भले वो ऊंची ऊंची बात करेगा पर हमको लगेगी नहीं। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, उस ज्ञान को तू असर भी नहीं होएगा, असर जो भी नहीं खुद होएगा। हाँ चला होगा ना, हाँ, उसका ही असर होएगा तो हमारे वही ऊपर। बात है ना कि वेखरी वाणी असर नहीं करेगी, उसका अनुभव नहीं होएगा, उसको ही अनुभव नहीं है। और अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अपना ही कोई अनुभव होता है, कोई कहीं से भी बात करता है, भले सुन लेते हैं, शांत में रहते हैं, पर अंदर का अनुभव तो अपना नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, उसकी स्थिति है, कोई बात नहीं, पर अपना अनुभव ही तो फिर अपना मास्टर बन जाता है ना। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं। तो मास्टर है ना। हाँ,
अपना अनुभव, अपना मास्टर। हाँ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, फिर उनके पास जा, तत्वदर्शी संतों के पास, गुरुओं के पास, और उनको भली भांति दंडवत, दंडवत माना पूरा झुक के, हमारा ये जो मेरुदंड है ना, इसको दंड बोलते हैं, इसको पूरा झुका उनके सामने, साष्टांग प्रणाम करके, पूरा मना तन से, मन से और धन से उनके सामने तू जाके झुक। किसके सामने? तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के पास जा, और उनको दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, फिर उनकी सेवा, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। सबसे पहले भगवान ने बोला तू जा किनके पास? तत्वदर्शी संतों के पास, ज्ञानियों के पास, ब्रह्म ज्ञानियों के पास जा, और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, माना तन से, मन से, धन से तू झुक उनके सामने, अपनी मैं नहीं चला, झुक उनके सामने, वो जैसा बोले यस मैन बन। तो ये है दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से। अभी संतों को कौन सी सेवा चाहिए? हाँ, सतगुरु सच्चे संत सेवा नहीं लेते हैं, पर कभी ऐसा भाव भी होता है ना, तो वो भी हमारा भला होता है। हाँ, वो देखते हैं कि इनकी कोई बात है, अभी भी अहंकार किसी रूप में है, वरना संतों को क्या जरूरत है सेवा की, न अपने लिए न कुछ। और वहां कमी भी किस बात की है बताओ तो सही? संतों के दरबार में राज खुदा का होता है, कौन सी कमी है वहां पर? मुख से निकला नहीं कि हाजिर। तो उनको क्या कमी है संतों को? उनकी सेवा दीदी इनकी व्याख्या बहुत अच्छी दी हुई है। हाँ, इनकी व्याख्या बहुत अच्छी दी हुई है यहाँ। हाँ बोलो, पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनाने के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, हाँ, और केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। हाँ, यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, हाँ, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे, हाँ, और के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, हाँ, तो वे गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान उपदेश दे दे। हाँ, अभी और भी है। हाँ बोलो, पढ़ो पढ़ो। जिससे तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए, उस महापुरुष का अनुभवी और शास्त्र यज्ञ होना आवश्यक है। हाँ, शास्त्रज्ञ। यदि वह अनुभवी शास्त्रज्ञ हाँ, होना आवश्यक है। यदि वह अनुभवी तो हो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो, तो जिज्ञासु की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। हाँ, यदि वह शास्त्रज्ञ हो पर अनुभवी न हो, हाँ, तो उसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे, हाँ, जिससे जिज्ञासु को बोध हो जाए। हाँ, शास्त्रज्ञ माना अनुभवी और शास्त्रज्ञ। हाँ, शास्त्रज्ञ माना शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो इनका लिखा हुआ है। हाँ, अभी और भी है। हाँ, पढ़ो। अनुभवी और शास्त्रज्ञ, इन दोनों में महापुरुष का अनुभव होना मुख्य है। हाँ, अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। हाँ, अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। हाँ, उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है। हाँ, अनुभव, जो अनुभवी संत हैं, जो शास्त्रों के अनुसार चल के अनुभव जिन्होंने पाया है, तो उनकी वाणी से एक नया शास्त्र बनता है। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, तत्वदर्शी अनुभव। क्लियर हुआ सबको? तो भगवान ने बोला उनके पास जा, तत्वज्ञ जो है, अनुभवी है, जिनको अनुभव है, उनके पास जाओ और उनको दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करो। अब गुरु को सेवा की क्या है?
तो पर सेवा माना ये नहीं कि झाड़ू लगाया, बर्तन ये भी सेवा है, पर उनके पास जाओ, वो अगर बोले उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, माना जो कुछ करे कहे वो हम बिना मन चलाए उस सेवा को करें, तो ये हो गई सेवा। ऐसे नहीं कि फिर अभी ऐसा बोला तो अभी ऐसा क्यों बोला, क्योंकि गुरु की बात में भी बात होती है। तो भगवान ने सेवा की जो बात बोली ना, वो सेवा की बात ये है कि वो जो बोले फिर अपना मन बुद्धि न चलाएं कि ऐसा क्यों बोला और ऐसा क्यों नहीं बोला, या मैं तो ये सीढ़ी को पार कर लिया हूँ तो फिर मेरे को गुरु वही कार्य दे रहे हैं, वही सेवा दे रहे हैं, ऐसा कोई भी भाव हमारा नहीं निकले। तो ये सेवा और कपट छोड़कर, माना गुरु हमको जो भी शिक्षा दे रहे हैं उससे हमको जो भी अनुभव मिल रहा है वो अनुभव हम गुरु को बताएं उतने ही रूप में। वरना कभी कभी क्या होता है कि गुरु तो समझाता है, बताने वाले ऐसे बढ़ा चढ़ा के अपना अनुभव बताते हैं। हाँ, मैं ध्यान में बैठी ना तो ऐसा ऐसा नीला लाइट दिख रहा था, पीला लाइट दिख रहा था, पता नहीं क्या क्या। तो गुरु भी समझते हैं उस बात को, तो बोलते हैं ठीक है, अब उसको दिखता होगा। पर ठीक है, ये सब बातें तो जितना मतलब कपट नहीं रखें गुरु से कि कुछ भी। कभी कभी ना कंपटीशन में भी कई लोग बहुत बात करते हैं कि उसने इतना बताया तो मैं इतना बताऊं, भले अनुभव में है नहीं है। हाँ, बच्चों को देखो, दो बच्चों को अगर कुछ एक से पूछो आपको ये आता है तो दूसरा उससे भी बढ़ के बताएगा, भले अनुभव में नहीं होएगा, सुनी सुनाई बात होएगी। तो ये सब कपट की बात गुरु के सामने नहीं करो। जितना आपको जिस रूप में जैसा अनुभव हो रहा है, भले आपको ऐसा भी भाव आ रहा है किसी को गाली देने का, कोई ऐसा, तो गुरु के साथ खोलो ना कि गुरु अभी भी ये भाव है मेरे में, अभी भी ऐसा विचार आ रहा है। ऊपर से फिर वो पर्दा चढ़ा के नहीं बात करो, गुरु तो अंदर की बात जानने वाले हैं ना। तो वही कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, जो अंदर में है वो सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, फिर जो भी अनुभव हो रहा है या हमारे अंदर का कोई सवाल जवाब कुछ है तो प्रश्न करने से वे परमात्म को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वो तुझे उसका उपदेश करेंगे, फिर सच्चा रास्ता बताएंगे। और उसके अभी लाज माता ने जो खोला वो भी भाव, तो कपट पूर्वक समझा कि कोई भी कपट नहीं रख के। कभी कभी हाँ, लोग क्या कहेंगे, इतना ज्ञान सुनती है तो अभी भी देखते हो ना वहां पे सतगुरु भगवान के सामने जेंट्स योगी खड़े होके अपने विकार बताते हैं कि सतगुरु भगवान अभी भी हमारा मन ऐसे ऐसे भटकता है, ऐसे ऐसे हमारी आंखें देखती है, हम ऐसे ऐसे कर्म करके आए हैं। तो भगवान सुनते हैं, भले कभी उनको डांट भी देते हैं, पर फिर ऐसा वचन देते हैं कि वो उठ जाते हैं उन बातों से। तो ये सब कपट छोड़ो, लोग क्या कहेंगे, ये सुनेगी, वो क्या सोचेगी। तो ये संतों के दरबार में राज खुदा का होता है। तो संतों के दरबार में कपट छोड़ के बात करो। होती है तो क्या हुआ, क्या है, मन की स्थिति है, उसमें क्या बात है। ऐसे तो सबको ही होता है ना, किसी का बेटे में मोह है, किसी का पति में, किसी का पड़ोसी में, किसी को कामना है, किसी को क्रोध है। तो जो बात है भले वो खुलो ना, उसमें क्या बात है। तो वही भगवान ने बोला, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी, जिन्होंने खुद जाना है परमात्मा तत्व को, वो ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जो खुद जिसमें टिका हुआ है उनसे सरलता पूर्वक बात करने से तुझको भी वो अपना ही ज्ञान जो उनके पास है वो ज्ञान देंगे। जैसे वो होता है ना कि अपने समान बनाता है सोना, कौन सा वो होता है धातु, लोहे को भी सोना करता है, पारस पत्थर। तो गुरु वो पारस पत्थर है।
गुरु वो पारस पत्थर है, उसके संपर्क में आने से वो अपने प्यारे को भी अपने जैसा ही बनाता है। गुरु भी अपने आप जैसा बनाया है ना। हाँ, गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ, चलो आगे बढ़े। क्लियर हुआ अभी? 2-3 प्रकार से पढ़ा, अलग अलग क्लियर हुआ। और किसी को भी भाव है तो बात करो। चलो आगे पढ़ रहे हैं। जिसको हाँ कपट छोड़ के सरलता से हाँ भगवान के तत्व ज्ञान का हाँ ज्ञान ले सकते हो, हाँ पर अंदर में कपट नहीं होवे। कपट नहीं। और पर सेवा सरल माना जो भगवान बोले उसमें बिना मन चलाए, मन नहीं चले, मन नहीं चले कि ये क्यों। शंका नहीं आए भगवान के हाँ लिए। हाँ, सही बात, शंका नहीं आए। ठीक है। आगे 35वां। जिनको जानकर भी तू इस प्रकार मोह को प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। फिर भगवान ने बोला कि वो गुरु का ज्ञान लेने के बाद, गुरु तेरे को ज्ञान देने के बाद, जब तेरी ऐसी स्थिति होगी कपट छोड़ के सेवा भाव वाली, तो तेरे को जब गुरु ज्ञान देगा, तो जिसको जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, फिर तू मोह को, बंधन को, मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, भूत कौन? हम सब भूत प्राणी तो है ना। तो भूतों को निशेष भाव से अपने में, निशेष माना कुछ भी नहीं, सब मुझ में, मैं सब में, ऐसा भाव, निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तू निशेष भाव से पहले अपने में, फिर सब में। तो ज्ञान यही है, पहले अपने में देखो, फिर जो मेरे में है वो आप में कौन, इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें कौन, फिर सब में वो ही। फिर बोलते हैं आत्मा प्रशांति आत्मा। हाँ, आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा से आत्मा को पहचानो, जानो, पहचानो। दीदी अकेले गीता पढ़ते थे, हाँ, तो समझ में ही नहीं आती थी। तो वही है ना, सत्संग की तो यही महिमा है ना, गुरु खुद आके कितनी बार बैठते। पढ़ी तो है भी गीता। हाँ गीता कितनी बार भी पढ़ी, पूरी की होगी, लेकिन समझ में नहीं पूरी तरह से आता था। हाँ हाँ, अभी जैसे एक एक श्लोक आप बता रहे हो खोल खोल के। नहीं तो यही है ना, भगवान बैठे हैं ना, देखो अभी लाज माता के घट में कौन, दूसरों के घट में कौन, तो ये वही तो भगवान बोलते हैं ना, जहाँ मेरा सत्संग होता है वहां मैं होता हूँ। तो यहाँ भगवान खुद प्रकट होते हैं ना, हमारी बुद्धि में भी वही बैठते हैं। हमको खुद को आश्चर्य होता है कि ये हम कभी सोचे भी नहीं थे, कैसे मुख से निकला। तो ये गंगा की पाप धोने आती है दीदी। हाँ, गंगा भी आती है, सच्ची बात है। आपने भी तो इतनी बार पढ़ा होगा ना गीता, हाँ तो हाँ आप समझ रहे हो ना, आप अपना अनुभव किया होगा, तो हाँ आप अपना हमको बता रहे हो, तो समझा रहे हो, हाँ तो हाँ आपने तो गीता पढ़ी होगी। हाँ, तो पढ़े आप थे प्यारे हम तो, सत्संग का वहाँ थाने में हुआ था एक बार सत्संग, जब इधर सुना जाते भी थे। होता है। हाँ, सुना भी था, पर ये भगवान की दात है सबको, हमारी अपनी बात नहीं है। अभी सब सच्ची पढ़ रहे हैं, भगवान, सबको यही अनुभव हो रहा है। ये तो दात है भगवान की, हाँ, ये सच्ची बात भगवान की दात है, ये है। सबको है, अब सबको अनुभव है। देखो कल ज्योति दीदी भी उस दिन बोल रहे थे, पहले पढ़े थे पर समझ में नहीं आया, पर ये नहीं आता। समय भी होता है, फिर ये सत्संग की अपनी महिमा है बस। दीदी ये बात सच्ची है दीदी, सच्ची है ना, ये सच्ची बात है। हाँ। चलो आप पढ़ो 35वां, आपके भाव में क्या है? प्रत्यक्ष है। लाज माता, आप 35वां आप पढ़ो। आजी दीदी हाँ, पढ़ो आप। एक अब मिनट इनके भाव से, इनकी गीता के भाव से समझो। जी दीदी। हाँ बोलो।
धीरे धीरे पढ़ो। सिद्धि व्यक्ति से व्यक्ति 35वां ज्ञान का 35 जी जी। व्याख्या। तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह की सत्ता है ही नहीं। हाँ इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है हाँ और सदा के लिए होता है। हाँ। किसका 35 का है? तत्व ज्ञान होने 35 के बाद मोह नहीं होता है, और हाँ तत्व ज्ञान एक बार हो जाता है तो फिर वो वापस, जैसे एक बार मक्खन निकल गया तो मक्खन फिर वापस दूध नहीं बनेगा। तो भगवान ने बोला एक बार तू बस निश्चय कर ले, एक बार तेरा पक्का निश्चय होने के बाद तू भले बैठा हुआ दिखेगा कि तू संसार में बैठा है, पर तू वहां पर भी न्यारा निराला होके बैठेगा। भले तेरे को पार्ट प्ले के लिए बैठना पड़े, भले तू बैठा हुआ दिखेगा, पर तू वहां पर भी न्यारा प्यारा होगा। माना तेरी अंदर की स्थिति अटैचमेंट वाली नहीं होगी। हाँ आगे बढ़ो। इसलिए तत्व ज्ञान एक ही बार होता है हाँ और सदा के लिए होता है। सदा के जैसे लिए। पृथ्वी पर दिन के बाद रात होती है, हाँ रात के बाद दिन होता है, हाँ परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं। हाँ वहाँ नित्य निरंतर दिन भी विलक्षण प्रकाश रहता है। हाँ ऐसे ही तत्व ज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार को प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, हाँ है ही नहीं, है ही होगा ही नहीं, नहीं। हो सकता ही नहीं। हाँ सब बात भगवान मोह की बोला, है भी नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, माना गुंजाइश ही नहीं है होने की, बस एक है ही बार। नहीं, हाँ है ही नहीं, होगा भी नहीं, हाँ हो सकता ही नहीं। हो सकता भी नहीं हो। हाँ मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है। हाँ मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है, वरना वो होगा ही नहीं। तभी तो बोलते ना एक बार ऐसा, एक बार ऐसा कोशिश करो भगवान को पाने के लिए। फिर भगवान ने बोला मेरे को भी ताकत नहीं है तेरे वहां से अपने आप को छुड़ा पाऊं। तो वही बात भगवान यहाँ दूसरे रूप में समझा रहे हैं कि एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, फिर उसके लिए जाने के लिए भगवान ने बोला तू अनुभवी ब्रह्म ज्ञानियों के पास जा, जिन्होंने खुद अनुभव किया है, उनके सामने साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ना ये पूरे डंडे को झुकाओ, मेरुदंड, तो मेरुदंड को झुकाओ, फिर उनके कथन अनुसार चलो, बिल्कुल मन नहीं चलाओ, सेवा भाव। तो ये परमात्मा के अंतर्गत जीव है, हाँ और जीव के अंतर्गत जगत है। हाँ परमात्मा के अंतर्गत जीव है और जीव के अंदर फिर जगत है। हाँ, इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है, हाँ फिर इसलिए, अपने को परमात्मा में देखता है। हाँ इसलिए साधक जगत को अपने में देखने से अहम की सूक्ष्म सत्ता रहती है। हाँ यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर दार्शनिक मतभेद करने वाला होता है। हाँ अपने को परमात्मा में देखने से अहम का सर्वथा नाश हो जाता है, हाँ और एक चिन्मय सत्ता के मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता। सत्ता मात्र के सिवाय कुछ नहीं रहता, चिन्मय सत्ता मात्र। हुआ क्लियर ये? इसलिए साधक पहले जगत को अपने में देखता है। अभी पढ़ा ना, तो जगत में मान इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं, इसमें भी मैं। अब ये बोलना तो सरल हो गया, पर करने के समय सामने वाला चोरी कर रहा है, चोर में मैं हूं क्या? बोलेगी माई वही तो मैं उठा बात है दीदी। पर कभी मेरे से भी हुआ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। कभी मैंने भी किसी भी रूप में बचपन से लेके आज तक किसी जन्म में कोई चोरी की है, ठगी की है, कुछ तो किया है ना। तो ऐसा भाव करके जब उसमें भी मैं या वो मैंने भी कभी किया है, ऐसा भाव होगा तो उसका जो वो अवगुण है वो हमको अटकेगा नहीं। क्योंकि कभी मैंने भी किया है तो मैंने अपने आप को कौन सी सजा दी, अपने आप को मैंने कौन सी सजा दी जो मैं उसके लिए ऐसा ऐसा सोच रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके उठते जाएं। जब अपने में, फिर अपने में देखो, फिर परमात्मा में देखो। कभी कभी परमात्मा सब में दिखता है और अपने आप को भूल जाते हैं, कभी कभी अपने में दिखता है फिर सब में भूल जाते हैं। तो भगवान ने बोला दोनों तरफ का ज्ञान, चार तरफ का ज्ञान जरूरी है। अपने में देखा
और परिवार के सदस्यों में नहीं देखा तो ये भी अज्ञान है, और परिवार के सदस्यों में देखा भाई ये भी खाए, इसके लिए भी हो, इसके लिए भी हो, और माई अपने आप को भूल के बैठ गई। तो भगवान ने बोला ये भी गलत है। तो सबके अंदर वो आत्मा, जितना हो सके सबका भाव, सब मुझ में, मैं सब में। क्लियर हुआ सचदेवा जी? जी, एक बात पूछना था। यहाँ पे ये लिखा है, भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो हाँ। उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। विखंडन करो, विखंडन मतलब अलग अलग, जैसे एक कोई, जैसे कि समझो बुक ही है, हाँ, तो उसको मैं फाड़ूंगी तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाएगा ना। अभी एक किताब के रूप में है, बाद में वो पन्नों के रूप में हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसे विखंडन हो जाएगा भौतिक स्वरूप। किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है। हाँ, और एक में से एक घटाने पर भी एक ही बचता है। एक ही परम बचता है। ब्रह्म का यही स्वरूप हाँ, है। माना शक्ति पावर फिर एक ही है ना। हम्म, उसको हम भूल जाते हैं। जी, एक को घटाने से एक में एक ही बचेगा, शेष है ही एक बस। पर दिखता है अब सब चीज में देखो 5 तत्व। अब ये बुक ही मैं इसीलिए कहा उठाऊं। गया है ना कि परमात्मा अद्वितीय है, हाँ, अद्वितीय। इसीलिए कहा गया है ना। हाँ, अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते, अद्वितीय है। सही बात है। यही बात दीदी, बूंद में सागर समाया, सागर में बूंद समाई। हाँ, वही है, बूंद में सागर, सागर में। सबको ये मालूम था कि बूंद सागर में समाई, लेकिन बूंद में सागर समाया और किसी को मालूम नहीं था ना। मालूम था ना। हमें वो मालूम ही नहीं था। हाँ, एक बूंद में, एक शब्द में इतना बड़ा ज्ञान। हाँ, एक एक बूंद में पूरा सागर समाया, ये गुरु ने समझाया। हाँ, ये गुरु ने समझाया। सचदेवा जी, आपका क्लियर हुआ बेटा? जी जी। और किसी को भी कोई भाव हो तो बात करो प्यारों, ये बोलने का क्लास है, भले बाद में चुप करना घर में। हाँ बोलो नानी, आप तो बोलो। हेलो, हरिओम। हाँ बोलो बोलो। वही तो 2 दिन से थोड़ी तबीयत ढीली थी, तो इसके लिए कल भी नहीं सुन पाई, आज भी अभी थोड़ा मैं तबीयत की बोली बात चल। नहीं करो, जो गुरु का वचन हाँ है वो आने जाने वाली है। हाँ, वही तो हाँ गुरु चला रहा है ना। हाँ, चलो वही ठीक। बोलते हैं ना, गुरु के इतनी मेहर है तो कितना हम अच्छे चल रहे हैं। हाँ बस, बस बहुत गुरु अच्छी बात। के वचन उठाते जाए हाँ और चलते जाए हाँ हाँ, ठीक तो है। अड़चन आएगी नहीं। कितना भी करे तो फिर हम अपना गुरु के वचन से चलते रहेंगे हाँ तो अच्छा ही रहेगा। हाँ हाँ, ये सांसों की लड़ी है, कब रुक जाए पता ही नहीं पता चला। नहीं। हाँ, हाँ, सही बात वही है। तो सांसों की ऐसी लड़ी है, तो फिर गुरु बोलता है तू ये सांसों क्यों गंवा रहा है। हाँ हाँ, इतने भागों से सांसें मिली है तो सही हम बात। अपने गुरु के चरण में लगाते चले। हाँ हाँ जैसे बोले दंडवत करो गुरु को, हाँ हाँ अच्छे भाव से करो। हाँ हाँ तो यही है, बस यही गुरु की है मेहर। हाँ हाँ। हाँ, 34वां फिर हरिओम। से पढ़ रहे हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। 34वां, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, कोई भी मन में कपट नहीं रख के, कोई सवाल है या कोई अनुभव है तो वो सरलता पूर्वक जो जिस भाव में जैसा है वैसा ही बता दें, जान करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर ऐसा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, कौन सा ज्ञान? जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त होगा नहीं, तथा हे अर्जुन, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके तू फिर मोह को प्राप्त नहीं होगा। तेरी फिर अटक नहीं रहेगी। भले तू दिखेगा बीच में बैठा हुआ, भगवान बोलते ना 100 के बीच में भी, मेले में झमेले में 100 के बीच में बैठो, पर अंदर से एक निश्चय पकड़ो, आया अकेला जाएगा अकेला। भले जहां भी भगवान बिठाए ना, उसमें क्या बात है।
ये तो अंदर की पढ़ाई है ना। तो आया अकेला जाएगा अकेला, तो ये फिर निश्चय हो जाएगा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं फिर ये निश्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। पहले अपने में देख, फिर जो मुझ में है वो सब में है। तो ऐसे करके तू माना सब में, अपने को मिलाकर सब में तू वही परमात्मा को देखेगा। क्लियर हुआ? किसी को बात करना है कुछ? माना जिसको जानकर फिर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। फिर मोह माना अटक। और किसको कुछ बात करना है प्यारों? टाइम हो रहा है। जिन्होंने वचन नहीं सुनाया भले बताओ। कल 36वां कल पढ़ेंगे, 36 कल पढ़ेंगे। आज 35 तक पूरा हुआ। हाँ बोलो, जिनको बोलना है प्यारों। जिन्होंने बोला नहीं है उनको बोलना। पहले अपने में देखें भगवान को, हाँ भगवान को, फिर सर्व में देखें, सर्व में देखें, फिर से सर्व में देखें। हाँ। तो ही मोह का नाश होगा। हाँ, नहीं तो हम क्या करते हैं, सब में देखते हैं अपने आप को भूल जाते हैं, अपने में देखते हैं सबको भूल जाते हैं। तो भगवान ने चारों तरफ की बात कही। देखो माई मोह में अपने को देगी ही नहीं। अरे तेरा भाई शरीर नहीं चलेगा तो कैसे होएगा? तू तो घर की माता है। तू तो अच्छे से खा पी, पर सबकी रक्षा मतलब करके अपना भी कर उनका भी कर। पर मोह में ये भी बेटा खाए ये भी बेटी खाए, पर मोह में अपने को देगी ही नहीं। तो भगवान ने सब तरफ का ज्ञान दिया है। बोलते हैं ना भगवान पहले अपने में देख फिर मुझे देख। हाँ, पहले तू अपने में देख फिर तू सब में देख। छोटा दृष्टांत है ना। हाँ 10 जने गए थे घूमने। हाँ जब वापस लौट रहे थे तो बोला गिनते हैं पूरे हैं कि कम हो गए। हाँ, तो बार गिने तो 9 अपने आप को भूल जाता था। अपने को गिनी से रहा था। भागवत में आया था। संत जा रहे थे, उसने बोला तू अपने को भूल गया है। तू अपने को भूल गया है, सही बात है ना। ऐसे ही हमारा भी। हाँ, अपने आप को भूलो मत, अपने को मिला के फिर सबको करो ना। पर मोह में अपने आप को भूल जाते हैं ना। जी। चलो, और किसको बोलना है प्यारों? जी मैंने गोलियां बना ली वो। हाँ बहुत अच्छा है। एक तो जो छोटी छोटी खाना। बेटी को बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो 2-3 खा रही थी। मैंने कहा 2-3 मत खा। 2-3 नहीं खाए, गरम है थोड़ा, ऐसे जिस समय लगे। एक ही खा बस। हाँ हाँ, अच्छी बनी होगी ना, बराबर टेस्ट लग रही है उस गोलियों की। कल रात को आई थी तो मैंने बताया मैंने बनाई है। हाँ चलो, बहुत तो अच्छी एक खाई दूसरी भी खा रही थी। शक्कर भी लगाए हो उसमें? हाँ दीदी। अच्छा, बहुत अच्छी बात। शक्कर से ही थोड़ा मेरी तो कवाता नरम है। बन गई थी। हाँ हाँ, हमसे भी पहले नरम बनी, फिर उसको थोड़ा पकाए और फिर ऐसा वाखा करके रखे कढ़ाई में ना, तो ठंडा, फिर ठंडा करके रखे तो फिर हो गया। अच्छी चीज है वो, बहुत अच्छी चीज है। चलो ठीक है, और किसको बोलना है? हाँ हाँ, फ्रिज में नहीं रखो, बाहर रखो। जमने के लिए रखे हो तो ठीक है, बाकी फिर फ्रिज का मत खाओ ना। हाँ। और किसको बोलना है प्यारों? वर्षा बत्रा, वर्षा जग्गा, दोनों बोलो बेटा, बहुत दिन से नहीं बोले हो। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सभी संतों का मेरा हरिओम। हाँ, सबको मेरा हरिओम। सबको हरिओम बोलो। नहीं दीदी, आपने बताया ना कि मन में कपट नहीं रखना चाहिए। हाँ, मन में कपट नहीं रखो। मैंने आज 2 वचन उठाया कि मन में कपट नहीं रखना चाहिए। हाँ हाँ, जो भी हम लोग को सामने वाले से कुछ है तो हम लोग को क्लियर कर देना चाहिए। हाँ, जो भी बात है क्लियर है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा? मन डराएगा। ज्यादा से ज्यादा मन को बोलो, क्या होएगा? थोड़ी विक्षेपता होएगी, उसके बाद तो हमेशा के लिए सच्चाई है ना। मन ऐसे डराता है, पर जो हमको देखो जन्म जन्म रुलाने वाले टके की बात है तो क्यों करें?
एक बार हाँ। हिम्मत करके करोगे ना तो गुरु भी साथ देगा, और जिनको आप बताओगे ना वो भी गुरु रूप ही है प्यारी, उसके अंदर भी गुरु ही है ना। हाँ थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी बस। फिर वो बोलते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तुम अपनी हिम्मत रखो, भगवान खुद ही आपको हिम्मत देगा, मदद करेगा। बहुत अच्छा वचन उठाया है आपने। और किसको बोलना है? हाँ बोलो वर्षा जी, बोलो, बोलना है वर्षा जग्गा कुछ। अच्छा। हाँ दीदी, मैं हाँ मैं तो आज वही उठाई हूँ ना, मेरे को ये हाँ लग रहा है कि कपट नहीं, और रखते हैं ना जैसे अगर किसी के लिए भी, तो बहुत मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ डिस्टर्ब। फिर मेरे को भी हमेशा यही याद रखो, उसको उस दिन ये बताई थी, और सच बात तो हमेशा वही निकलेगी ना, झूठ को कितने आवरण चढ़ाने पड़ते हैं। जी। चलो बहुत दीदी अच्छी सच बात। के लिए जो सोचना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता, निकल जाता और है झूठ के अचानक। लिए, झूठ के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, क्या बताऊं, कैसे बनाऊं, हाँ कैसे बोलूं, सही बात है। तो अभी और एक सच, बार पकड़ा जाएगा। अब गुरु का नशा रखो, सच्ची बोलो। नशा जो हाँ पिया रहता है हमेशा सच बोलता है ना। हाँ, जिनको सच के लिए बोलना नहीं पड़ता है, जो है सो है। हाँ जो है सो है। नहीं, जिनको सच्ची बात बुलवाना होता है ना तो क्या करते हैं, जोरी नशा देते हैं उसको, क्योंकि नशे में आदमी सच बोलता है। नशे का तो आदमी गुरु जो का सच नशा बोल देगा। रखो और सच बोलो। तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, पिए पी ले है ना, और क्या। तो गुरु की मस्ती में ना रहो गुरु ना, और के क्या। सामने और डॉक्टर के सामने एकदम क्लियर रहते हैं ना, हाँ तो हाँ अंदर में घुटन नहीं होती ना, कि कोई हाँ, छुपाव नहीं है, कोई कपट नहीं रखते। तो वही तो तो बोलते हैं। डॉक्टर भी वैसी दवाई देगा और गुरु भी वैसी दवाई देते हाँ हैं। गुरु हमारे मन का डॉक्टर है, एक है हाँ, शरीर का डॉक्टर। शरीर का हम्म, डॉक्टर। तो डॉक्टर को अपना क्लियर बात बताओ। हाँ, उसी तरह अपने अंदर में जो भी भाव आया है ना, हाँ हाँ उसको शुद्धता से या तो बोल दो या फिर शुद्धता से उसको क्लीन कर लो। हाँ क्लीन कर दो, सही बात। और किसको बोलना है प्यारा? दीदी पहले जब भगवान से बात करने में भी डर लगता था, हाँ कुछ बताने में भी डर लगता था, क्या मैं पता नहीं गलत नहीं पूछूं, हाँ या कोई दूसरा बैठा है वही सुनेगा बोलेगा कैसा सवाल कर रही है, हाँ लगता था। फिर ऐसे ऐसे डर निकल गया। सुन, हाँ हाँ सही बात है। अलग जो भी बातें भगवान से पूछने होती थी, पहले डरते थे, हाँ फिर हाँ ऐसे ऐसे बोलते बोलते डर हाँ निकल गया। डर निकल गया, सही बात। सही तो बात। ऐसे लगता है ना भाई, खाली हो गए ना भगवान अभी से हाँ, पूछ, तभी तो भरे लेन हैं। लेन देन करके खाली खाली। हो गए ना। हाँ हाँ नहीं, डर के मारे पूछना ही नहीं होता था। हाँ हाँ सही बात है। हाँ वर्षा जी आप बोलो, क्या बोल रहे हो? दीदी मैं वर्षा जगह। हाँ बोलो, आप कुछ, आपका माइक हिला, बोलना है कुछ। हाँ नहीं, मैं सुन रही नहीं दीदी, वही सच में ही रहना चाहिए ना, और मतलब झूठ में सही में एक सच छुपाने के लिए बोलते हैं ना कि झूठ बोलना, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ हाँ सच में हिम्मत रहना रखो, चाहिए बस गुरु मतलब। का साथ है, गुरु की आशीर्वाद है। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। और किसको बोलना है? रानी भाटीजा क्या बोल रहे हैं आप? रानी भाटीजा, मीना अग्रवाल बोलिए आप। हाँ माता हरिओम। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। माता सुनती है तो उसमें आनंद आता है, क्या बताऊं। अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, आप अमृत पी रहे हो, अच्छी बात है। चलो मीना अग्रवाल आप बोलो। मीना अग्रवाल बोलिए बेटा आप, दीदी। हाँ हाँ, बस यही है कि गुरु की वाणी सुन के, गुरु के वचन सुन के और सत्य में रहे। हाँ बस अब जैसे ये सब चीजें समझने लगी ना, तो अब समझ में आ गया कि किससे कर्म बनता है, किससे क्या, हाँ झूठ बोलने से क्या होता है, सही बात है। मन में कब शांति मिलती है कब नहीं। हाँ तो ये सब वचन और कर्म सब इन पे ध्यान देते हैं ना। हाँ हाँ और जैसे पहले तो ऐसा होता था ना कि जैसे बोलते ही नहीं थे हम मुंह से भी, अभी भी होता है, आप लोग हमको आवाज देते हैं, हमारे को कायदे से बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, यार क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ, नहीं तो जो नहीं भी मन आ में रहा है तो बहुत भी रहता बोल दो ना। मन में बहुत रहता है, लेकिन वो होता है ना कई बार निकलता नहीं है। हाँ तो नहीं तो। वैसे धीरे धीरे अभी सब चीज का डर खत्म हो गया, ऐसा हाँ तो लगता है कि अच्छी नहीं है, बात। जो है मन में बोल देना चाहिए। हाँ ये डर ठीक को है ही ना, तो सब खत्म बोलते करना है। हैं, अपना अपना वचन सब बोलते हैं, अपने को जो समझ में आया, हाँ जो ज्ञान तो भी। सभी के लिए खुला है। तो कोई जो ऐसे नहीं अपने सोचे कि इनका अनुभव ऊंचा है, बड़ा है, हमारा हाँ छोटा है। हाँ, नहीं अनुभव वही तो वही अनुभव कभी ही है ना। कभी कभी हो जाता है मन में, क्या अरे क्या बोलेंगे, हम तो सबने हाँ बोल दिया है। हाँ और यदि अपने को बोलना है तो अपन पहले बोलो, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, पर ये सब आपका चीज अनुभव तो आपका मास्टर है ना, आप बोलोगे तो
हाँ हाँ और किसी बोलेंगे का तो अनुभव खुलते छोटा हैं बड़ा ना। नहीं है, ये सब छोड़ देना। हाँ खुलते हैं ना हम, हाँ खुलते हैं। और आप उसको समझाते भी हो ना, जैसे हमने कुछ बोला तो उसके ऊपर आप रिपीट करके हमको समझाते भी हो ना, हाँ और हाँ, अच्छे से खुलता है चलो कि बहुत हमारे दिल अच्छी में बात। क्या है। चलो वर्षा बहुत अच्छा बत्रा है। आप बोलो बेटा। हरिओम दीदी। वर्षा बत्रा आप बोलो। हाँ बोलो। नियम और संयम से चलेंगे तो लाइफ को इजी बना सकते हैं। हाँ नियम और संयम बहुत जरूरी है, नियम और संयम। संयम से चलेंगे। हाँ हाँ सही बात। हाँ सचदेवा जी आप कुछ बोलोगे? जी, इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी मेरे को, वो मैं पढ़ के आपको बता रही। हाँ कृष्ण के सत्य दास मतलब मुक्ति का अर्थ बताया गया, कृष्ण के नित्य दास रूप में हाँ अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना ही है। होना ही है। नित्य कृष्ण के नित्य दास, वैसे दास वैसे नहीं होता रूप है। में। हाँ पर कर्म हाँ, भक्ति में दास बोलते हैं। तो अपनी कर्म फिर से पढ़ो। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में हाँ अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हमारी स्वाभाविक स्थिति शांत आनंद वो ही है, जो हमारी स्थिति है मन की आत्मा की, तो वो यही है ना, शांत है आनंद स्वरूप है, तो उसी में होना यही मुक्ति है। मुक्ति कोई बोलते हैं वही बड़ा मुक्त हुआ उधर गया, किसने देखा कौन सी मुक्ति? जैसे अभी भगवान ने बोला जिसको इस लोक मनुष्य लोक में ही सुख नहीं है तो परलोक की क्या बात करें। तो ये जो मुक्ति बोलते हैं गया मुक्त हुआ, तो कहाँ मुक्त हुआ भाई? कोई जगह है क्या? चलो बहुत अच्छा सबने बोला। अभी और कोई कौन बाकी बचेला आज के प्रसाद में? इसका मतलब ये जैसी भी स्थिति परिस्थिति आए उसमें हमको वो अमर सुख का परम सुख का आनंद लेना चाहिए अंदर से। परम सुख का अमर सुख का आनंद का इसका अभी हर बाकी समय ये सोचना चाहिए कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ तो आनंद में रहूँ। हाँ सही बात, आनंद स्वरूप हूँ मेरा। तो हो जाता है, सोचते रहे हर समय सच्चित आनंद स्वरूप तो फिर कुछ आता ही नहीं है। हाँ बराबर नहीं आएगा ना, क्यों आएगा? सच्ची बात है। देखो अभी बीच में ये सचदेवा भी गीता नहीं निकाल रही थी, आप भी नहीं, लाजमाता भी नहीं, अभी निकला है तो सबका खजाना, सबके अंदर माल पानी इतना भरा पड़ा है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो श्री इससे कृष्ण। तो एक चीज ये भी हो गई ना, फिर से वही बात आ गई कि हर कर्म परमात्मा के लेखे। हाँ हर कर्म परमात्मा के लेके, मतलब सामने रख के जो भी हम भाव रखें उसी से हो, उसी से ही हो। बस भगवान अर्जुन को भी तो वही बोल रहे हैं ना, तू मोह छोड़, तू अपनी ये सब बातें छोड़, तू बस मेरे को देख और अपना कर्म कर्तव्य कर, बस हो गया। है तो इतनी सी बात ना। तो अर्जुन फिर से हमको वैसा बनाना है ना, इसी में ही डोलायमान हो जाते हैं। वैसा परफेक्ट बनाना है ना। हाँ कि हर हाँ कर्म परमात्मा के लेके करें। हाँ हर कभी कर्म कभी मनुष्य है तो कभी कभी आ जाता है ना। हाँ हाँ सही बात। तो इसी में डोलायमान हो जाते हैं। हाँ कभी चलो बहुत में। अच्छी। और कोई बच्चा बोलने के लिए? दीदी हाँ दीदी जिस दिन बात करते हैं हाँ उस दिन मन प्रसन्नचित हो जाता है। हो जाता है बिल्कुल, हम तो सुन के, और हम ऐसे भी प्यारी से मैं बैठती हूँ ना, बोलती हूँ आज सबने बात किया, इसने ऐसा बोला, ऐसा लगता है उसके अंदर भी थोड़ा बीज तो है, तो बीज हाँ वो भी ज्ञान स्वरूप है, पर ऐसा थोड़ा हाँ थोड़ा डालने से तो उसको भी अच्छा लगता है और हमको भी। हाँ। तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है ना, जिस दिन बात दीदी हर करते हैं। किसी का अलग है, जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, छोटी को बहुत सुनने का है। हर किसी का अलग अलग नेचर है। नहीं तो उनके उस रूप में कभी बातों में आज फलानी भी ऐसी बोली, ये बहुत अच्छा भाव है, ऐसा करके उसके अंदर भी वो डाल देते हैं। हाँ ऐसे नहीं बोल के कि गीता का ये पढ़ो और ये करो, ऐसा नहीं। नहीं बाकी ऐसे बोलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। चलो और किसी को कुछ बोलना है? बच्चा है कोई? श्री कृष्ण गोविंद करें। यहाँ मेरे स्टूडेंट आते हैं ना हाँ यहाँ, तो उनके मन से कभी ऐसी बात निकल जाती है तो उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो। कहते हैं मैम आप इतना अच्छा कैसे बता देते हैं। वही तो गीता, अभी मोदी जी भी तो बोल रहे हैं कि गीता का पाठ स्कूलों में रखें जरूरी, कंपलसरी। तो शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है ना, गीता तो मेन है।
हाँ पढ़ा था मैंने भी। तो हाँ कुछ बच्चे उनमें गर्ल्स हैं, गर्ल्स इतना एक्सप्लेन करवाती हैं कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, मतलब अपनी स्टडी के उसमें, या जैसे बड़ी हो रही हैं बच्चियां तो उस हाँ हिसाब से भी, तो हाँ काफी उनको अच्छा लगता है। कहते अच्छा इतना तो लगता है। हमारी मम्मा भी नहीं बताती है। तो वही तो भाव ना, एक तो आपको ज्ञान का भाव लग गया, दूसरा फिर ये सच का। तो जी आप जो जी भी उनको समझाओगे तो देखो उनके मुख से ही निकल रहा है ना कि हमारी मम्मी लोग भी नहीं बताते हैं, आप हमको जी इतना जी। खोल के समझा बता रहे हो। तो ये अपनापन का भाव भी तो आ गया है ना। चलो बहुत अच्छी बात। ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। जी चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओ शिवो हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम हरिओम दीदी हरिओम सबको सबको हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम बसंत सबको। पंचमी की शुभकामनाएं, हाँ, बसंत पंचमी की बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सबको आज। आज हाँ, सबका बसंत। ज्ञान बढ़ता रहे बस। हाँ, हाँ सरस्वती माता वैसे की कृपा। कृपा बुद्धि की देव। सबको, हाँ, वो भी हाँ वाणी की सबको बुद्धि की गुरु देवते की हैं। कृपा, हाँ, गुरु की सरस्वती कृपा। सरस्वती माता वाणी की भी देता है ना। हाँ वाणी में सरस्वती बैठे। हरिओम। अभी हरिओम। अहंकार ना हो, हाँ हाँ, अहंकार नहीं हो। अभी अहंकार ना हो। हाँ, न हो, वो है ही नहीं, हम उसको पकड़ते हैं, वो है कहाँ। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम।